रहे हैं उनका भी जरा करते हैं स्वागत। तो आपको 2 शेयर ऑलरेडी मोटा मोटी कंजम्पशन के मिल चुके हैं, लेकिन और अच्छे शेयर्स भी देने के लिए चंदन तापाड़े से हम जरा जान लेते हैं क्या करना चाहिए। चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है सर? दोनों बता दीजिएगा, 2 हैं तो। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अगेन एक इम्पोर्टेंट डे है, विसर्जन का डे है मुंबई में। विश्वकर्मा उत्सव भी है और कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट तिथि भी है, तो सबको बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं। अब स्टॉक्स की हम बात करें तो मेरा एक ट्रेड रहेगा एमसीएक्स पे। कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। चाहे आप एफएनओ में एमसीएक्स की बात करें या नॉन एफएनओ में बीएसई, सीडीएसएल या फिर सिलेक्टिव ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट में हम लगातार पॉजिटिव रहे हैं। और भी रिसेंट के जो भी अपडेट्स हुए हैं उसके चलते ये सारे काउंटर चर्चा में रहेंगे। तो एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह है। 5480 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 5850 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरे ट्रेड के तौर पे हम चुनेंगे आईसीआईसीआई बैंक। आप देखोगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपनी बढ़त बना रहा है। बैंक निफ्टी का रिसेंट में बिहेवियर अंडर परफॉर्मेंस का था, बट पिछले 4-5 दिनों से देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से कंपैरेटिवली हायर लेवल पे होल्ड करके और कामकाज कर रहे हैं और हर छोटी सी डिक्लाइन पे खरीदारी आ रही है। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट करने के एक नए प्राइस स्ट्रक्चर को इन्वाइट करेगा। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। 1238 1238 का स्टॉप लॉस है, कहीं कि 1305 प्लस तक के लक्ष्य यहाँ पे बनाने चाहिए। तो कैपिटल मार्केट और बैंकिंग और फाइनेंशियल पे पॉजिटिव है। एमसीएक्स और आईसीआईसीआई बैंक दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे शुरुआती दौर पे। इससे बैंक एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। देखो, सेलेक्टिव शेयर सर आपको दे रहे हैं और सेलेक्टिव शेयर्स के साथ ही आप ट्रेड करें। मैं नहीं चाहता, आज मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ट्रेड पता भी कर करके आपके सामने भी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से दिल से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा आज जितना हो सके थोड़ा उतना कम ट्रेड करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। नवरत्न शेयर भी तैयार हो रहे हैं, एक काम करते हैं नवरत्न शेयर पर भी अभी चलते हैं और ज़रा पता कर लेते हैं। उससे पहले चंदन सर जुड़े हैं तो मैं एक जरा एक शेयर और पता करना चाहता हूं जो स्टीम जिनमें काफ़ी दम है सर। यूबीएल और यूएसएल दोनों शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बने हैं और अभी तक ये काफ़ी अच्छे चले भी हुए हैं सर। और चल सकते हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं दिसंबर तक रखूंगा सर, इस साल के दिसंबर तक। इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर पे हमारा फोकस है, कंजम्पशन थीम पूरा तूल पकड़ रहा है। मैं यहाँ पे यूबीएल पे डिस्कस करूंगा कंपैरेटिवली। मैकडॉवेल में पिछले 5-6 दिन से ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई है तो बाउंस होगा, बट यूबीएल कंपैरेटिवली ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले यूबीएल की बात करें तो पिछले लगभग 5-6 वीक में नीचे में 1890 से लेके ऊपर में 2100 प्लस तक के मूवमेंट हुए हैं और डेली चार्ट में लगभग 32-35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेंस रहेगा। 2060 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 2200 और पोजिशनली 2350 तक के का टारगेट बनने चाहिए। आपने इसी कंपनीज की सेक्टर की बात की तो एक रेडिको खैतान भी हमारे रेडार पे है, जहाँ पे 2070 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 2250 तक के टारगेट के लिए। तो यूबीएल पे फोकस रखना चाहिए, रेडिको खैतान पे फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और इस सेक्टर के सेलेक्टिव काउंटर में अच्छा मूव बाजार में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विशाली आपसे करते हैं शुरू। हमने जो भी पॉइंट्स रखे हैं उसमें अगर कहीं भी कोई भी वैल्यू एडिशन आपको करना है तो प्लीज़ आप उसमें कीजिए और साथ ही साथ अपना टेक भी बताइए। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए वो ज़रा गाइड कीजिए मैम प्लीज़। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिम्पी जी आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट्स नोटिस ऑब्जर्व करे हैं। आई थिंक यस, सो व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। सो मेरा कैलकुलेशन ऐसे है, और नियर टर्म बेसिस निफ्टी का 25,250 का एक सपोर्ट है। एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट मेंटेन होता है तो आगे के टारगेट्स खड़े हैं, दैट इज 25,500 25,600 ऑन नियर टर्म बेसिस। और बैंक निफ्टी ने भी कल जैसे 52,000 के ऊपर क्लोज दिया है, so next target would be 52,350 to 52,500। वहां पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर दिख सकता है और वहां पे एक वेट एंड वॉच सिनेरियो रहेगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आया तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर हो सकता है, बट दैट डज नॉट डैमेज द ट्रेंड। आई थिंक दोबारा एक खरीदारी का मौका मिलेगा, बिकॉज हमें फिलहाल दोबारा ये रिटेस्ट भी करना है। अगर मार्केट का व्यू पॉजिटिव रखना है तो इसको आगे बढ़ना है टूवर्ड्स 53,500। तो दिस विल बी होल्ड राइट नाउ, रेजिस्टेंस पे थोड़ा बुक कर लीजिए और डिप में अगर मौका मिले तो दोबारा ऐड कर लीजिए। तो
का ध्यान बैंक निफ्टी में ऐसे है, और इसके अलावा आप मेटल सेक्टर पे भी ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ दैट इज़ गिविंग न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, और वहाँ पे बाइंग के मौके दिख रहे हैं। तो यही मेरा फिलहाल व्यू रहेगा। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। नीचे के लेवल पर फिर से मौके मिलेंगे, और निफ्टी बैंक के लिए जो अगला टारगेट होगा वो होगा 52,500 का। तो इंडेक्स पर आपके लिए ये व्यू हो गया। चलिए अब स्टॉक्स पर आते हैं और समझते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए कौन से शेयर हैं आपके लिस्ट में आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दो शेयर है, दोनों कहीं ना कहीं हमारी तरफ से लार्ज कैप ही है, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है डेफिनेटली ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फेड का एक टेलविंड्स भी है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए हम लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में जैसे डिम्पी जी ने बताया कि जो प्राइवेट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने कंसोलिडेशन पैटर्न या तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट बैंक में हमें एचडीएफसी काफी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी एक्सिस एंड आईसीआईसीआई ने एक अच्छा मूव दे दिया है, तो एचडीएफसी नाउ कैन बी अनदर स्टॉक जहां पे उसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो एक लंबे समय का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट किया है, तो 1670 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1695 का हमारा टारगेट रहेगा, 1654 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो पहला हमारा जो ट्रेड रहेगा वो एचडीएफसी बैंक रहेगा। दूसरा हमें एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या तो फिर कोल इंडिया जैसे कंपनी हो, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली कोल इंडिया में काफी अच्छा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, साथ ही साथ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑन डेली चार्ट हम देखने को मिल रहा है। और दूसरा अगर आप देखो तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। तो मल्टीपल बुलिश रिवर्सल हमें करंट मार्केट प्राइस पे दिख रहा है, तो एक लो रिस्क ट्रेड यहाँ बन रहा है। तो 505 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे 484 एज अ स्टॉप लॉस। सो कोल इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक दोनों हमारे प्रेफर्ड बाय रहेंगे। कोल इंडिया और साथ ही दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पे है नजर, और दोनों पे ही बाई कॉल्स आती हुई किरण जी की तरफ से। पर शाली, अब आपसे समझना चाहेंगे आपकी नजर कौन से काउंटर्स पे है, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो कल हमने देखा था हिंद कॉपर में एक अच्छा सा एक बिल्डअप हुआ है। ऑफ कोर्स एफएनओ कैटेगरी में एक बैन है, लेकिन कैश में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 322 के प्राइस पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 310 और ट्रेडिंग टारगेट 345। जो पेशेंटली होल्ड कर सकता है उनके लिए आगे टारगेट्स भी है 370 के। तो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस, ये लेवल पे जरूर अक्यूमुलेट किया जा सकता है। और दूसरा है कैश कैटेगरी में मैं रिकमेंड कर रही हूँ एंजल वन। कल हमने देखा उसमें भी काफ़ी सा अच्छा सा वॉल्यूम पिकअप है, बुलिश कैंडल बनी है एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 2800, और जो पेशेंटली होल्ड करना चाहता है तो आई थिंक 2800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 3000 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स मेरे रिकमेंडेशन है। और राइट, दो काउंटर्स वैशाली की तरफ से हिंद कॉपर, उनका डिस्क्लेमर भी है कि ये बैन में है, पर कैश सेगमेंट में आप इसे कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि मेटल्स की जो रौनक थी वो काफ़ी सराहनीय थी। इसके अलावा दूसरी कॉल एंजल वन पे आती हुई वैशाली की तरफ से, तो दोनों की एक्सपर्ट्स की कॉल्स हमने समझ ली है।